हम प्रतिभा को नहीं, श्रेष्ठता को महत्व दें और श्रेष्ठता का वर्ण भी करें। अक्सर सुनने में आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको फलाना एक्टर बहुत बढ़िया लगता है, फलाना खिलाड़ी बहुत बढ़िया लगता है, और उन्हीं प्रतिभा के बेसिस पे लोग उनको महान की संज्ञा दे देते हैं। हमें महानता की जो परिभाषा होती है वो यहाँ पर बदलनी पड़ जाती है। लेकिन किस आधार पे? हम ये देखते हैं कि फलाना जो एक्टर है, फलाना जो खिलाड़ी है, फलाना जो सेलिब्रिटी है, वो पैसों के दम पे अपनी पहचान बनाते जा रहा है और लोगों में छा रहा है। अब जैसे कोई एक्टर है, वो पान मसाला का प्रचार कर रहा है, उसके साथ 3 एक्टर और मिलके पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग समाज के हीरो बन जाते हैं। और तथाकथित जो बहुत सारे लोग हैं जिनको उनको हीरो मानते हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारे आदर्श हैं क्योंकि इन्होंने एक्टिंग के क्षेत्र में बड़ी मुकाम हासिल करी है। तो ये जो प्रतिभा होती है, इसके बेस पे लोग ये समझने लग जाते हैं कि यही महानता का परिचायक है, यही महानता का द्योतक है। बात कुछ और है। अब कोई भी खिलाड़ी अगर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी प्रतिभा है, उसकी मेहनत, उसमें वो काम करता है। महानता का परिभाषा कुछ और होना चाहिए। अब ऐसे समझें कि जैसे कोई फुटबॉलर है जो स्पेन का है, बहुत बढ़िया खेलता है, तो वहाँ जो जिस कंट्री में फुटबॉलर बढ़िया निकलते हैं, जो 6.5 फीट के, 7 फीट के, 6 फीट से हमेशा ऊपर के होते हैं, तो उनका फिजिक ऐसा होता है क्योंकि वहाँ का ऐसा माहौल है, वहाँ का ऐसा पर्यावरण है कि उसके हिसाब से व्यक्ति निकल रहे हैं। लेकिन भारत में क्या है कि लोग 6 फुट होना बहुत कठिन बात होती है, 5.5 फुट एवरेज होता है यहाँ पे। तो वो जो चीज़ उनको प्रकृति प्रदत्त मिल जाती है, तो उसके बेस पे हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया? जो कुछ आपके के हाथ में नहीं है वो ऐसे ही अनायास आपको मिल गया, तो इसमें कोई महानता नहीं हुई, ये कोई महानता का परिचायक नहीं हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि जब बचपन में कोई प्रतिभा हमारे पास होती है, चाहे सिंगिंग की, डांसिंग की, चाहे बात करने की, चाहे किसी भी चीज़ की, तो हम उस पर मेहनत करके आगे तो बढ़ जाते हैं। लेकिन लोग सिर्फ उसी को महानता समझने लग जाते हैं कि इसने ये मुकाम हासिल कर लिया अपनी ज़िंदगी में, इस मकाम को प्राप्त कर लिया है। तो हमें ये समझना होगा कि हम जो भी प्रतिभा अर्जित करते हैं वो हमारे लिए महानता का परिचायक नहीं होते हैं, क्योंकि हमें ये गायत्री परिवार में सिखाया गया है कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी सफलताओं, योग्यताओं और विभूतियों को नहीं मानना चाहिए, वरन सद्विचारों और सत्कर्मों को मानना चाहिए। ये होना चाहिए। तो हमें चुनाव करना चाहिए एक ऐसे श्रेष्ठ चीज़ का जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले चले। तो हमें वर्ण करना है श्रेष्ठता का। ये कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप शरीर से कमज़ोर हो, विकलांग हो, आपका लिंग कुछ और है, आप किसी अन्य जाति में हो, किसी अन्य संप्रदाय में हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके पास अच्छे का चुनाव होना चाहिए। अगर आपने चुनाव बढ़िया कर लिया, फिर आप कटिबद्ध हो गए, आप प्रतिबद्ध हो गए उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, तो आप भले ही काम करते रहिए, लगातार जूझते रहिए श्रेष्ठता के लिए, और भले सफल ना हो, उस व्यक्ति को महान बोला जा सकता है। लगातार अच्छे कर्मों से जूझते रहना, उसके लिए संघर्ष करना ही महानता होने का लक्षण होता है, और व्यक्ति सफल भी होते हैं। तो महान कार्य को करने में महान साहस की आवश्यकता होती है, एक चुनाव की आवश्यकता होती है। तो किसी भी योग्यता का व्यक्ति अगर चुनाव कर ले तो उसको महान बोला जा सकता है। तो हमारी महानता कहाँ होती है? चुनाव में। जैसे हम लोगों ने आजकल चुनाव कर रखा है जानवरों की रक्षा के लिए और विगनिज्म के सिद्धांत को बढ़ाने के लिए, और बाकी दुनिया में बहुत सारे काम हैं जिनको आप ले सकते हैं। बहुत सारे महानता काम, जैसे जातिवाद को ख़त्म करना, दहेज प्रथा को ख़त्म करना, सफाई अभियान निकालना, जो गंगा से लेकर तमाम जो नदियां हैं उन सब की सफाई करना, वृक्षारोपण करना, सबको समानता का अधिकार दिलवाना। तो इस तरीके से बहुत सारी तमाम चीज़ें जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है, और उसका चुनाव करना ही हमारे लिए महानता हो जाती है।